हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। तो आई होप आपको मेरा जो पहला वीडियो पेंटर के रिलेटेड था, क्या हिंदी ऑप्शनल था, बेसिकली ये हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू कि जो मैंने कोर्स कैसे खरीदा, फिर मैंने कैसे कोचिंग की और मैंने कैसे ढंग से पढ़ा और कैसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है, वो सारी चीज़ें है ना। तो बेसिकली अब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो मैं कभी मौका मिलेगा तो अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन हाँ, या मैं आपको जस्ट आई शेयर माई एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल है। क्या है हिंदी साहित्य जो विषय है ऑप्शनल, अधिकतर हिंदी बेल्ट के जो नॉर्थ के उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदी साहित्य अधिकतर बच्चे लेते हैं, है ना। हिंदी साहित्य में आज तक जो हाईएस्ट नंबर है वो एक है रवि सियाग के, जो रवि सियाग आईएएस है ना। उनके हैं कितने हैं 310। एक और है जो जो इंग्लिश मीडियम से थे, दृष्टि आईएएस से थे, 2018 में ही थे, उनके आए 344 हाईएस्ट। कितने हैं 344। बाकी जो सब्जेक्ट हैं अदर्स के उनके हिंदी मीडियम में 210, है ना। मतलब 200 250 250 से, मतलब 200 से 250 या 260 से ज़्यादा कभी नंबर नहीं आता। हिंदी मीडियम में 260 से शुरू होता है। तो इसलिए आपको हिंदी में बाकी विकास सर के आप वीडियो देखते होंगे। आई जस्ट शेयर माई, मैं मतलब उनसे ही पढ़ा हूँ तो बस एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि मैं भी अपनी एक जो मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं शेयर कर सकूँ एज ए फ्रेंड। तो हिंदी साहित्य के सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ये भी 250 नंबर का और ये भी 250 नंबर का, ठीक है। अब इसमें भी भाग 2 होते हैं, कितने होते हैं 2, और इसमें भी भाग 2 होते हैं, भाग क और भाग ख, भाग क और भाग ख। और देखो भाग क के अंदर कितना होता है 1 2 3 4, इसमें होता है 5 6 7 और 8। इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 होते हैं, बाकी में 3 3, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कितनी 5, इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर भी 5 है, उसके अंदर भी कितने 5 क्वेश्चन होंगे, बाकी इनमें 3 3। अब देखो इसमें टोटल जो 8 क्वेश्चन है उसमें से आपको कितने करने हैं, केवल 5 करने हैं। कितने करने हैं 5। उन 5 में से वो 5 करने, उन 5 में जैसे ये कंपलसरी फर्स्ट और ये कंपलसरी, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। बाकी आप क्या कर सकते हो, इन चारों में से कोई भी 2 कर सकते हो, इसमें से 1 कर सकते हो, या फिर इसमें से 1 कर सकते हो, इसमें से 2, वो आपके हिसाब से। इसमें एक जैसे मान लो ये पार्ट के अगर आपने लिया तो ये पूरा करना कंपलसरी, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको यहाँ से तो यहाँ से ही आपको सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप बेसिक चीज़। अब प्रश्न नंबर 2 है, इसको मैं आपको अलग वीडियो बना के, इस वीडियो में सारी चीज़ें हो नहीं पाई, तो इस वीडियो में मैं आपको केवल प्रश्न पत्र फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट का। अब देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस के लिए जो मैंने हिंदी साहित्य जो कोर्स लिया था दृष्टि से, उसकी जैसे ही बुकलेट खोलते हैं तो बुकलेट खोलते ही यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ दोस्तों, अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पूरा आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, आपको दिख रहा है। तो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा यूपीएससी का, ठीक है। इसमें प्रश्न पत्र अब देखो प्रश्न पत्र क के देखो, अब मैं अगर और भी वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी वो भी चीज़ बताऊंगा। अब देखो प्रश्न पत्र 1 में क्या है कि इसका जो भाग क है उसमें क्या क्या अब इसमें क्या क्या सवाल आता है, जैसे हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। हिंदी भाषा है और जो नागरी लिपि है उसका जो इतिहास है उसके बारे में, जैसे अपभ्रंश भाषा है, अवट है, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक अनुप्रस्थ है, ठीक है। अनुप्रयुक्त स्वरूप, मध्यकाल में ब्रज अवधि की साहित्यिक भाषा, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की भाषा राजभाषा के बारे में, है ना। हिंदी भाषा के वैज्ञानिक तकनीकी विकास कैसे हो रहा है वो चीज़ें, नागरी लिपि की विशेषता ये है, मानक हिंदी की व्याकरण, मतलब बेसिक डार्क सवाल आता है इसमें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं लास्ट में ये बताऊंगा ये सब्जेक्ट क्यों लोगे आप। हिंदी साहित्य का जो इसमें भाग खंड ख है उसमें क्या आएगा, देखो हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। प्रासंगिकता मतलब जो चीज़ें पहले चल रही हैं क्या वो आज भी चल रही है, चाहे समस्या हो चीज़ें हो, और वो साहित्य में कैसा है उसका भी आप पे है ना। फिर 4 काल है आपको पता है, आदि काल में जैसे सिद्धनाथ, रासो, प्रमुखचंद्र बताए, खुसरो, हेमचंद्र। फिर भक्ति काल में संत, वो आपको पता है भक्ति काल के बारे में। रीतिकाल, जैसे रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य, रीतिबद्ध और रीति काव्य, ये भी।
जैसे जैसे टॉपिक पढ़ूंगा तो उसका मैं बता दूँ कैसे कैसे पढ़ना है आपको, अगर आपके पास वीडियोज़ हो तो। रीतिकाल, फिर जैसे केसर बिहारी पद्माकर धनानंद। उसके बाद जैसे आधुनिक कविता, कविता के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं। कविता में प्रगतिवादी हैं, छायावादी है, प्रयोगवादी है, ये भी क्या उनको भी चीज़ें बताऊंगा। जैसे प्रमुख कवि जैसे मिथिलेश गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेव वर्मा है, रामधर सिंह है, दिनकर हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हैं, गजानंद माधव मुक्ति बोध हैं, नागार्जुन है। फिर कथा साहित्य में देखो, कथा साहित्य में क्या होता है, गद्य पद, क्या होता है गद्यांश, क्या होता है गद्यांश। गद्यांश में 3 चीज़ें होती हैं, क्या जो गद्यांश में क्या होती है, गद्यांश में 3 चीज़ें होती हैं। गद्यांश में क्या क्या होती है, एक तो होता है कहानी, एक होता है उपन्यास, और एक होता है नाटक। क्या होता है, नाटक। निबंध भी मास्क, लेकिन निबंध का वो मैं आपको बताऊंगा, निबंध को कैसे रोल आउट उसमें पढ़ेंगे। अब देखो, कथा साहित्य में उपन्यास यथार्थवाद है, यथार्थ जो जीवन में चल रहा है वही साहित्य में दिखाना, ठीक है। फिर हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रमुख जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु, भीष्म साहनी आदि। फिर उसके बाद हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, जैसे हिंदी कहानी आई प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सचिन हीरानंद वात्स्यज्ञ, मोहन राकेश, कृष्ण सोरती। फिर नाटक में देख लो, जैसे हिंदी का नाटक का देखो फिक्स है इन तीनों में। गद्य के अंदर क्या है, पहले आप उनका इतिहास और बायोग्राफ देखो, फिर उसके अंदर कोई 3-4 जो नाटक है उनको पढ़ना, एकदम सिंपल है। तीनों को मैच मिल मिला के चलेंगे अपन। भारत तेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। फिर आलोचना है, और फिर गद्य साहित्य की ललित निबंध का चित्र, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जो पार्ट 2 है उसको मैं आपको अलग से अगली वीडियो में बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और लाइक अवर वीडियोस, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आपको कुछ भी हो तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, और जो ओरिजिनल जो PDF है सिलेबस की वो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।